हारा हुआ मर्द, खाली जेब, कर्जदार की हालत कुत्ते से भी बदतर होती है। डेट इज अ नॉर्मल थिंग फॉर अ मैन हु इज डूइंग बिजनेस। जी, एक बहुत ही सीरियस डिस्कशन आप लोगों के साथ, और उम्मीद है मैं यूट्यूब के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ साथ एआई के साथ साथ आपके साथ ये सोशल इश्यूज डिस्कस करता रहता हूँ। और ये ज़रूरी हैं, जब तक आपको इनका सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो आप बहुत सी टेक्निकल चीज़ों में पढ़ने के बजाय इन्हीं सोशल इश्यूज में फंसे रहेंगे। एक बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट फर्स्ट टाइम क्रिएट कैंप पहुंच गए, मुझसे कोई रब्ता नहीं, मेरी टीम से कोई रब्ता नहीं, और वो मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं एंड ही आस्क्ड मी टू कि सर मिलना चाहता हूँ। तो मैं उस वक्त एक मीटिंग में था। मैंने उसे कहा थोड़ा वेट करें। 40 मिनट्स के बाद मैंने उसे अपने ऑफिस में बुलाया, और ऑफिस में बैठ के जब मैंने उसे गपशप करना शुरू की तो ही इज़ अंडर ह्यूज ह्यूज डेट। कुछ एक्सपेरिमेंट किए कुछ साल पहले इंटरनेशनल ई कॉमर्स में, और बहुत अच्छे कामयाब रहे। एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल उठाया लोगों से, और वो एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गए और अंडर ह्यूज डेट भाई साहब फंस गए। मेरे पास मौजूद थे, मेरे सामने बैठे हुए थे, बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सिर्फ उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं इस मसले में हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ इस वक्त मुझसे हो नहीं रहा, मेरा फोकस नहीं हो रहा, मैंने इतना ह्यूज फंड जो हैं कई मिलियन लोगों के देने हैं, 2-2.5 लाख रुपए मुश्किल अर्न करता हूँ, ये भी मुश्किल से अर्न नहीं होते कभी कभी। अब मैं ये कर्जा कैसे उतारूँगा, मुझे समझ नहीं आती, मुझे कोई वे आउट बताएं, मुझे कोई यूट्यूब का बताएं, मुझे कोई और काम बताएं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने उससे चंद सवाल किए। मैं उस सवाल में आपसे भी करता हूँ। मैंने उसे कहा कि क्या तुझे सोते हुए ये ख्वाहिश होती है कि या अल्लाह ये रात बहुत लंबी कर दे, सुबह ना कर? कहता हाँ होती है। मैंने क्या ये ख्वाहिश होती है कि मंडे की सुबह सबसे ख़तरनाक होती है? कहता जी बिल्कुल होती है। मैंने कहा क्या रमज़ान आते हुए खौफ आता है? कहता जी बिल्कुल आता है। मैंने कहा जी ईद करीब आते हुए खौफ आता है? कहता जी बिल्कुल आता है। तो मैंने कहा रात को बेटाइमी लोगों की कॉल आती है पैसे के लिए? कहता जी बिल्कुल आता है। मैंने कहा जब हंसने का दिल करता है तो ख्याल आता है? कहता जी बिल्कुल आता है। मैंने कहा रोना आता है? तो कहता बिल्कुल रोना आता है। तो मैंने कहा रो भाई, चुप क्यों बैठा हुआ है? तो ही स्टार्ट क्राइंग, और बहुत बुरी तरह रोए भाई साहब। और बिकॉज आई हैव बीन ऑल थ्रू दीज फेजेस, और मैंने बहुत अप्स एंड डाउन फेस किए हुए हैं, तो ईच एंड एवरी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड स्टेज में बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता हूँ। तो सबसे पहली जो मैंने उसको खबर बताई कि भाई साहब ज़िंदगी के 8-10 साल तो गए, तेल हो गए तेरे। अब वो ये मान सुन के हैरान हुआ, क्या मतलब? मैंने कहा कोई रेमेडी सोल्यूशन नहीं है। देयर इज़ अ ट्रेन, पटरी पे चल रही थी, वो पटरी से उतर गई। अब ज़रा सोचो कितना मुश्किल काम है इसको वापस पटरी पे लाना। कोई गिदड़ सिंगी है नहीं, कोई छप्पड़ फटेगा नहीं, कोई बैंक में जाएंगे तो एटीएम में कार्ड डालेंगे तो पैसे निकलते रहेंगे, ऐसा कोई अनहोनी होनी नहीं है। वन टाइम अ मैन आपको एक रोड पे मिलेगा, वो कहेगा हाँ भाई क्यों परेशान है, कितना कर्जा है, ये पकड़ चेक, कर्जादार और ऐशी कर, ऐसा कुछ नहीं होना। आप कुछ भी स्टार्ट में बहुत बड़ा स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आपने 1 करोड़ रुपया कर्जा पे करना है लोगों का, तो ऐसा नहीं है कि आप अगले महीने 10 से 12 लाख रुपए कमा के कर्जा उतारना शुरू कर देंगे, 10 महीनों में जान छूट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी के पास जाएंगे, अपनी गमगीन दास्तान सुनाएंगे, आपको कोई पैसे दे देगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा कोई करेगा तो वो आपके साथ जुल्म करेगा, क्योंकि आप इस वक्त गड्ढे में गिरे हुए हैं। गड्ढे में से निकलने के लिए आपको एक खुद से एफर्ट चाहिए। अब ये एफर्ट समझ नहीं आती लोगों को, ये एफर्ट क्या है। सो ये एफर्ट आपको समझाने की कोशिश है। ये वीडियो यहाँ तक आ गई, अगर कोशिश करें तो आगे तक भी सुन लें। मेरा प्लान नहीं था 3 मिनट से ज़्यादा बनाने का, क्योंकि 3 मिनट से ज़्यादा की वीडियोज़ को यूट्यूब इतना ज़्यादा फेसबुक रिकमेंड नहीं करता। खैर, उम्मीद है आप यहाँ तक ये बात सुन रहे होंगे। पहली चीज़, डेट इज़ अ नॉर्मल थिंग फॉर अ मैन हु इज़ डूइंग बिजनेस। डेट इज़ अ नॉर्मल थिंग फॉर अ मैन हु इज़ डूइंग बिजनेस। कोई अजीब बात नहीं है, कोई क्राइम नहीं किया आपने, हो गया तो इसमें शर्मिंदा इसलिए कि मैंने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया। हाँ, आपने केयरलेस की, आपने बैड डिसीजन किए, उनको आपको रिव्यू करना चाहिए, लेकिन कोई हद से ज़्यादा परेशान होने की या लटकने की सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये इसलिए डेट किया बिकॉज यू टेक स्टेप, आप बाहर निकले, आपने काम किया, एडवेंचर किए, इन्वेस्टमेंट की, माल खरीदा, बिका नहीं, कंटेंट बनाया, चैनल खरीदे, हज़ार किस्म के काम किए, आप कुछ कर रहे थे तो ये डेट आ गया। एक वेला लफंगा घर में लंबा पड़ा हुआ है, उस पर सर का कोई कर्जा नहीं है, कमाता वो कुछ नहीं है, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई लव द गाय जिसके सर पे डेट है, और वो पिछले 3-4 सालों में धक्के खा रहा है, काम कर रहा है। ही इज़ द जेम। जो घर पड़ा हुआ है उसको तो उसको लटका दो, वो अनाज का दुश्मन है। सो द थिंग इज़, पहली चीज़ बी कॉन्फिडेंट। हो गया, ओके नाउ अब क्या करना है? कोई फौरी रेमेडी नहीं है, कोई फौरी रेमेडी नहीं है। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर साहब हैं, पीएचडी हो गई है, वो कहते हैं जब मर्द चक्के में फंसता है तो 10 साल तो गए।
ठीक है, मिडिल लोअर क्लास का लड़का जब इन चक्करों में फंसता है तो 10 ईयर्स क्लीन स्वीप हो जाते हैं इस चक्कर से बाहर निकलते निकलते। ये एक बेस लाइन है, डिफ़ॉल्ट लाइन है। अगर आप निकम्मे हैं तो इस डिफ़ॉल्ट लाइन से नीचे कहीं मरेंगे 15-20 साल, और अगर आप थोड़े से वेल परफॉर्मर हैं तो उसको खिंचा के आप 6-7 साल कर देंगे। लेकिन ह्यूज लॉस अगर आपकी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा आप पर आ गया है तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, जिसको आपने एक्सेप्ट करना है। अब प्रॉब्लम आता है कुछ बड़ा करने का। आई हैव बीन थ्रू अ बिग लॉस इन 2016 ऑफ माई फर्स्ट स्टार्टअप कोरियर कंपनी। उसके बाद उस बड़े लॉस को पूरा करने के लिए बड़ी गेम खेलना शुरू की इन द क्रिप्टो मार्केट। पिछला लॉस यूं करके ख़त्म हो गया एंड क्रिप्टो मार्केट बिल्ड उससे कई एक्स गुना एक अदर डेट क्रिएट हो गया, क्योंकि स्पीड, जल्दबाजी। जब मैंने एक लॉस कर लिया है तो मैं मेंटल स्टेट में डाउन हो चुका हूँ, मेरे में कैपेसिटी नहीं थी। आई हैव डन लॉट ऑफ बैड थिंग्स जिसकी वजह से मैं लॉस की तरफ गया, और अब मैं उसको बहुत जल्दी करने की कोशिश करूँगा तो मैं मज़ीद लॉस करूँगा। मार्केट में बैठे लोग आपका इस्तेमाल करेंगे, आपकी वैल्यू यहाँ पर है वो आपको यहाँ पर ट्रीट करेंगे, आपको इतने मिलने चाहिए थे वो आपको इतना दे के खुश करेंगे, बिकॉज यू आर इन सर्वाइविंग मोड। सो अगर आपको टाइमलाइन सही तरह से पता है डेट पे ऑफ की तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। स्टार्ट कैसे करें? आज की डेट में आप ज़ीरो कमा रहे हैं और आपने, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं बता रहा, आपने 10 मिलियन का लोन पे करना है 1 करोड़ का, और आज की डेट में आप कुछ नहीं कर रहे तो करें। 1500 रुपये कमा के जमा कर लें, उतार दें, कुछ कर लें, लेकिन ये 1500 ज़ीरो से बहुत अच्छा है, ये बात याद रखिएगा। आप अगर लोन में हैं तो जो वेला रह के स्ट्रेस अराइज होता है, उस वेलेपन की वजह से जब आप लोगों से भागना शुरू करते हैं, उस वेलेपन की वजह से जब अपने आप को नाकारा समझते हैं, उस वेलेपन की वजह से आप अपने करीबी लोगों को ये रियलाइज़ कराते हैं कि पहले तो मैंने कांड किया और उसके बाद अब मैं डर के बैठा हुआ हूँ। ये दो चीज़ें इंतहाई आपको इन मज़ीद डेप्थ में ले जाती हैं। तो स्टार्ट वर्किंग, ठेला लगाना है, नौकरी करनी है, गाड़ी साफ़ करनी है, ट्यूशन पढ़ानी है गली मोहल्लों में, कोई काम करना है, प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग। आपका आज ज़ीरो है, कल आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी 1000। अब पहला ख्याल आता है 1000 से मैं करोड़ पे कर्जा उतारूंगा। यस, उतारेंगे। 1000 से गेम स्टार्ट होती है, फिर 1000 से लैक्स में जाती है, फिर लैक्स से मिलियंस में जाती है, फिर मिलियंस में कई मिलियन में जाती है, हो जाता है। बट ज़ीरो पे रह के कुछ भी नहीं होगा। तो नंबर वन आपने स्टार्ट करना है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो देयर इज ओनली वन वे टू स्ट्रेस आउट, दैट इज वर्किंग। काम 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 और काम। बाबा जी भी कह के गए थे कि काम काम काम, स्ट्रेस में नौजवान नहीं आओगे और फिर चांद पे डालोगे कमंद, तू बनेगा शाहीन। लेकिन शाहीन पड़ा हुआ है मंजी पे लंबा और परेशान है कि मैंने कर्जा उतारना है, कैसे उतारूं? तो मंजी पे लेट के, भाई साहब अल्लाह माफ़ करे, आपको ऐसे हालात ना दिखाए कि आपको मंजी पे लेट के कर्जा उतारना पड़े। बुरी बुरी हरकतें हैं ये। सो स्टैंड, स्टार्ट वर्किंग, कुछ भी करना स्टार्ट करते हैं। पर कर्जे वाला कह रहा भाई पैसा, चेक दिया हुआ है, जाने लगा हूँ थाने में, पर्चा कटाने लगा हूँ, पैसा। यहाँ पर आते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पर आपका आता है ट्रस्ट, यहाँ पर आता है डायलॉग, यहाँ पर आता है नेटवर्क काम आपका। हो गया मसला, हो जाता है। मार्केट में हर अच्छा कारोबारी, हर अच्छा बंदा, हर पुराना प्लेयर ये जानता है कि लोन इज़ अ नॉर्मल थिंग, डेट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बट व्हेन यू स्टार्ट अवॉइडिंग पीपल, एक तो आपने उसके पैसे देने हैं, ऊपर से आप उसका फ़ोन नहीं उठा रहे, तो भाई वो आपको गोला मारने के लिए तैयार फिर रहा होता है। गो सिट विद देम, उनको अपनी सिचुएशन बताएं, किसी और को इन्वॉल्व करें जो आपके बिहाफ पे कम्युनिकेशन कर ले और बिठा के रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। टेक टाइम, टेक डिस्काउंट्स। लोग देते हैं टाइम, लोग डिस्काउंट देते हैं जब आप उनकी रिस्पेक्ट करें। हमारे यहाँ लोग कर्जा लेकर डेट के नीचे आके रिस्पेक्ट नहीं करते, उनसे मिलते नहीं हैं, उनसे बात नहीं करते, उनका फ़ोन नहीं उठाते। तो यहाँ से पारा और हाई होना शुरू हो जाता है। आप उनसे जाके मिलें, उनके घर में जाके बैठें, उनसे रिक्वेस्ट करें, आप बड़े हैं, मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ, मुझे टाइम दें, मैं कर रहा हूँ, ये देखें, मैं पहले कुछ नहीं कर रहा था, आज मैंने कमाना शुरू किया है, कुछ ना कुछ। आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट। इफ़ योर, जो आपका, जिसने आपको कर्जा दिया हुआ है अगर, या जिसके पैसे आपके पास फंसे हुए हैं, अगर वो देख रहा है कि द मैन इज़ ट्राइंग 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 ट्राइंग, तो वो आपको टाइम भी देगा, वो आपको रिस्पेक्ट भी देगा, वो आपको सपोर्ट भी करेगा। देर आर मैनी केसेस इन द मार्केट, आई पर्सनली हैंडल दीज टाइप ऑफ थिंग्स। मैंने जिसके देने थे, ही कम टू मी एंड सेड ओके यार, यू तू कर रहा है, यू आर गुड, और ले ले। मैंने उसके 100 देने थे, वो 200 दे के और चला गया, एंड ही सपोर्टेड मी। तो दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक ब्रेक नहीं लगानी, दूसरा जल्दबाजी नहीं करनी।
2 काम ये करने हैं। तीसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। हरा हुआ मर्द, खाली जेब, कर्जदार की हालत कुत्ते से भी बदतर होती है। ठीक है, ये रियलिटी है। बट आप इंसान हैं तो आपने कुत्ते से इंसान बनना होता है। तो जब अगर आप ये बनने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़िंदगी सर्वाइव कर लेंगे। बाकी अगर आप इस फेज़ में प्रोलॉन्ग कर गए तो काम बहुत ख़राब हो जाते हैं। ये सारी बातें मैंने उसको समझाई, काफ़ी मोटिवेट किया और रियलिटी चेक दिया। कोई हरा बाग नहीं दिखाया, कोई हरा बाग नहीं है जी, कोई छप्पड़ नहीं पड़ेगा। कोई आपके पास वन फाइन मॉर्निंग आपको कोई कॉल करके नहीं कहेगा ठीक है यार, तूने जो पैसे देने थे मैं आज तुझे माफ़ करता हूँ। बहुत रेयर केसेस हैं, बहुत रेयर केसेस हैं। होता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस हैं। सो इफ़ यू हैव डू ब्लेंडर्स इन योर लाइफ, आप स्टक हैं इस तरह के मामलात में, तो यू कैन कम टू टेक्सला। आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं। मैं आपके साथ बैठ के रोऊंगा तो नहीं, लेकिन आपके रोने पे हंसूंगा ज़रूर और आपको हंसा दूंगा और कुछ ना कुछ गाइड कर दूंगा। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हो सकती, ना करनी चाहिए। उससे बंदा ख़राब हो जाता है। ठीक है, हमें भी शुरू में लोगों ने ख़राब किया और शुरू में वो एक होता है ना चेन इफेक्ट, इससे पकड़ उसको दे, उससे पकड़ इसको दे, इसको दे, इसको दे, एंड देयर इज़ अ टाइम जब अपने तमाम रिसोर्सेज को आप एग्जॉस्ट कर देते हो, फिर आपके पास कोई 10 रुपये देने वाला जोगा भी नहीं रहता। सो आई थिंक काफ़ी हद तक डिटेल में आपको बातें समझ आ गई होंगी। ये सारी बातें यहाँ से नहीं है, यहाँ से हो रही हैं। सो आपको सिर्फ ये बताने का मकसद कि परेशान नहीं हुआ करते। आपने बहुत बड़े कारनामे करने की कोशिश की है तो उसमें हो जाता है, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। देयर वॉज अ टाइम आई थॉट कि एक ज़िंदगी मिली थी, लग गई गई, सब कुछ रिजॉल्व हो गया। तो हो जाता है अपने वक्त पे ठीक। खुश रहें, आबाद रहें। बाकी इस तरह की डिस्कशन के लिए आपके साथ मज़ीद डीप टॉक डिसाइड करेगी ये वीडियो। अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं, रीशेयर करते हैं और अंगूठे के बजाय दिल देते हैं, तो फिर मैं भी आपके साथ मज़ीद दिल की बातें करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।